बिहार स्टडी हम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए 25 में 25 हिंदी का वीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन है एक, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा। यहाँ देखिए इसके लास्ट में अ का मात्रा है, इसमें आ का मात्रा है और आ मिलकर आ का निर्माण होता है। ये आ क्या है, दीर्घ संधि है। ये क्या है, दीर्घ संधि। संधि के प्रकार भी पूछे तो क्या करेंगे, दीर्घ संधि। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, धर्म जोड़ आत्मा। ये पूछेगा कौन सा संधि है तो दीर्घ संधि है। चलिए दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास में कुल कितने पद होते हैं। तो समास में कुल 2 पद होते हैं। समास में कुल कितने पद होते हैं, तो 2 पद होते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका डी होगा, समास में 2 पद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यज्ञशाला में कौन सा समास है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। यहाँ शाला का अर्थ घर बताता है। शाला मतलब महल या घर होता है। ये सब घर होता है शाला, जैसे पाठशाला, ये सब विद्या का पढ़ने का घर होता है। चलिए तो यहाँ है यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो यज्ञशाला में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। यज्ञशाला ये क्या है, तत्पुरुष समास है। राइट ऑप्शन आपका ये होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है आपका, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग आगे खोजेंगे, प्रत्यय होगा तो पीछे खोजेंगे। प से प्रत्यय, प से पीछे, उस उपसर्ग, अ से आगे। तो उपसर्ग होगा तो आगे खोजेंगे। कहाँ खोजेंगे, आगे। प्रत्यय होगा तो हम पीछे खोजेंगे। कहाँ खोजेंगे बाबू, पीछे खोजेंगे। तो यहाँ प्रत्यय उपसर्ग बता रहा है तो आगे खोजेंगे। तो कह रहा है सपूत में कौन सा उपसर्ग है, तो आगे खोजेंगे। तो स जोड़ पुत, यानी स उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है, स। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, स। देखिए पुत मतलब पुत्र होता है। पुत्र 3 प्रकार के होता है, एगो पुत्र, एगो सुपुत्र, एगो कुपुत्र। तो यहाँ सुपुत्र नहीं लेके सपूत लिखा है। एगो कुपुत्र हो जाएगा, कुपुत हो जाएगा, एगो सपुत्र हो जाएगा, एगो पुत्र हो जाएगा। पुत्र, अब तीनों का डिफिनीशन देखते हैं। पुत्र उसे कहते हैं जो माता पिता के जो बचाए हुआ धन को लेकर आता है और अपना भरण पोषण करता है, उसको पुत्र बोलते हैं। और सपूत उसको बोलते हैं माता पिता के संपत्ति को बचाकर उसमें इंक्रीज करता है, यानी उसमें बढ़ावा, उसमें और बढ़ाता है, उसको सुपुत्र कहते हैं, सुपुत्र बोलते हैं। और अपने माता पिता को अच्छा से ख्याल रखता है। कुपुत्र उसे बोलते हैं जो माता पिता का धन को बेचकर खा जाता है, वो कुपुत्र होता है। चलिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, श उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार मैं पढ़ रहा हूं यानी मैं काम कर रहा हूं, मैं अभी काम जारी है। तो क्या हो जाएगा, पढ़ना क्या है, एक विधि है। क्या है, मैं पढ़ रहा हूं तो क्या है, विधिवाचक वाक्य है। ये मैं पढ़ रहा हूं एक विधिवाचक वाक्य है। ये सब विधि से ही होता है। चलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन है आपका, एनेक्सुअर के लिए सही परिभाषा शब्द नहीं है। तो एनेक्सुअर के लिए सही आपका अनुगलन भी है, परिशिष्ट भी है, संगलन भी है। तो कौन सा नहीं है, आसंजक नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, असंजक। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, असंजक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक का 8 भेद होता है। जैसे एक में
कर्ता कारक, 2 में कर्म कारक, 3 में करण कारक, 4 में 4 में क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 में संबोधन हो जाएगा, संबोधन, 1 6 में हो जाएगा, तो एक संबंध हो जाएगा, संबंध कारक, 7 में संबंध कारक, उसी तरह लेकर सब 8 गो होता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी 8। राइट ऑप्शन डी होगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राज्ञी, ज्ञ वाला ज्ञ दीर्घई, सम्राज्ञी। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें बी हो गया, सम्राज्ञी। ये सम्राटी नहीं होगा, राजकुमारी भी नहीं होगा, रानी भी नहीं होगा, सम्राज्ञी होगा, गी सम्राज्ञी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। ये मुहावरा है, चादर के बाहर पैर पसारना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ होता है, यानी आपका जो पैर है चादर से बाहर है, इसका अर्थ ये होता है कि आपके आय से अधिक, माने आपका जितना औकात है उससे अधिक काम करना। तो क्या है, आय से अधिक व्यय करना, यानी खर्च करना। क्या हो जाएगा, खर्च करना। क्या करना, खर्च करना। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, आय से अधिक व्यय करना। ये आपका मुहावरा का सटीक अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मुझे तुम्हारी बात सुननी पड़ी, ये ठीक है, मिला जुला कर चलते हैं। ये बेटी पराए घर की धन होती है, ये भी सही है। भारत में अनेकों राज हैं। यहाँ देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत में अनेक राज है, अनेकों राज नहीं होना चाहिए। अनेक मतलब बहुत सारा होता है, तो अनेकों के जगह पर ये सब अनेक होना चाहिए, अनेकों अनेक होना चाहिए, अनेक अनेकों नहीं होना चाहिए। तो यही आपका गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा, अनेकों राज है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब दरवाजा खोला जा सकता है। रेखांकित शब्द का पदबंध है, अब दरवाजा खोला जा सकता है। तो ये पदबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। तो संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो दरवाजा को खोलना एक क्रिया है, वर्ब है, काम है। दरवाजा को खोलना क्या है, काम है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। ये क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है ना जी। तो ये संज्ञा आपका क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, क्रिया पदबंध। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, क्रिया पदबंध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाक्य के शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य, वाक्य नहीं है, वाच्य है, वाच्य है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वाच्य के शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय, बोलने का विषय है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बोलने का विषय। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 है, तुमसे बोला नहीं जाता। वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तुमसे बोला नहीं जाता, धूप के कारण चला नहीं जाता, कमज़ोर शरीर के कारण काम करना नहीं जाता, इस तरह थकने के बाद चला नहीं जाता। ये सब उदाहरण है आपका। तो ये उदाहरण बोल रहा है किस वाच्य का उदाहरण है। तो कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, ये चला नहीं जा रहा है, तो जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं भाव है। तो क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन आपका सी होगा, भाववाच्य। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य अस्त हो गया,
इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा। सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सूर्य अस्त हो गया, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा व्यंजना शक्ति द्वारा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, व्यंजना शक्ति इसमें लग रहा है। सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, बादल छा गया, इस सब में क्या हो जाएगा? व्यंजना शक्ति द्वारा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाले को कहा गया है। इस कथन में शब्द शक्ति है। कुंभ निद्रा, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाले कहा गया है। इसमें कौन सा शक्ति है? तो यह राइट ऑप्शन आपका डी होगा, व्यंग्यार्थक। व्यंग्यार्थक होगा, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। इसमें व्यंग का अर्थ प्रकट हो रहा है, व्यंग। अगला क्वेश्चन है जो है, ये हिंदी थोड़ा टफ होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। यहाँ देखिए, बेर मतलब फल होता है। क्या होता है? फल होता है। ये बेर मतलब क्या होता है? बार होता है, बार बार, बार बार, ये बार, कितनी बार, ये सब। तो तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? देखिए, एक ही शब्द दोहराता है, बार बार आता है, लेकिन उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, तो कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा, राइट ऑप्शन आपका ए होगा, यमक अलंकार। अलंकार के वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप अलंकार को फुल पढ़ सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में अलंकार के वीडियो मिल जाएगा। चलिए, यमक अलंकार में जो शब्द होता है वो दो बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वो क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है आपका, अलंकारों का शिरोरत्न कहा जाता है। तो अलंकारों का शिरोरत्न किसे कहा जाता है? तो अलंकारों का शिरोरत्न आपका उपमा अलंकार को कहा जाता है। उपमा, उपमा अलंकार, किसी को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। उपमा में ये उपमा अलंकार को शिरोरत्न कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन आपका ए होगा, उपमा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर इसका आंसर आप लोगों का पता हो तो जरूर कमेंट कीजिए। क्या है? सिर झुका नियति की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो सिर झुका के नियति की, मान ली यह बात, यानी कोई भी आदमी सिर झुका के इस बात को मान लेता है, और स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय का जलजात, और स्वयं ही अपने आप को हार मान रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा अलंकार होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। इस अलंकार के जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है उसको जाकर परिभाषा सुनिएगा, पढ़िएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी,
जाई में अलंकार है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बढ़त बढ़त है, अब बीच में योजक चिन्ह है, बढ़त बढ़त है और बीच में योजक चिन्ह है और यहाँ मन है। तो कौन सा अलंकार होगा आपका? ये आपका अलंकार होगा रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार। राइट ऑप्शन आपका ए होगा रूपक अलंकार। राइट ऑप्शन आपका ए होगा रूपक अलंकार। मनहु विधि तन अच्छा छवि, स्वच्छ रखिए बे काज, अदृग पंग बो पोछा कौ करे, भूषण पयंदाज। भूषण का मतलब क्या होता है? देखिए, ये आपका जो शब्द है, वाक्य है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो एक ट्रिक है, जन जनहु जानू मन मनु मानू। अगर जिस वाक्य में रहता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनहु मनहु जन जनु जानू मन मनहु मानू। अगर इसमें से कोई भी एक रहता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार राइट टिक लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए मानहु लिखा हुआ है, मानहु, तो आंख मूंद के राइट ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आपको 10 से 5 15 मिनट के वीडियो में आपको अलंकार का फुल वीडियो रखा गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको पढ़ डालिए। चलिए, ये है आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ना रो सका। देखिए, अद्भुत ऐसा बेला आया, ना रो सका ना बिहंस सका। ये विरोध कर रहा है, ना रोने दे रहा है ना हंसने दे रहा है। ये विरोधाभास है। क्वेश्चन देखकर ही आंसर पता चल रहा है कि ये विरोधाभास है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विरोधाभास। क्वेश्चन अगला देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आपका, तगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं? तगन, ये देखिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ SISS होना चाहिए, यहाँ SIS होना चाहिए। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करने में। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, SSI। तगन में कितने लघु और कितने गुण होते हैं? तो SSI इसको बोलेंगे। चलिए, अगला है इसको देखा जाए। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए मंदाक्रांता। मंदाक्रांता राइट ऑप्शन आपका ए होगा। इसका तगन मगन वाला जितना भी है वार्णिक छंद है उसका भी वीडियो एक बनाकर डाल देंगे। इसका कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः किसका कथन है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, यह किसका कथन है? तो ये वामन का कथन है। राइट ऑप्शन आपका ये होगा वामन। ये वामन का कहा गया है, वामन का कथन है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा वामन। राइट ऑप्शन आपका ए होगा वामन। अगला क्वेश्चन है, विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव,
विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं। तो विभाव के 2 भेद होते हैं। एक में हो जाएगा आलंबन, आलंबन। एक में क्या हो जाएगा? आलंबन। 2 में उद्दीपन, उद्दीपन। एक में आलंबन, 2 में उद्दीपन। विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं। एक में आलंबन, 2 में उद्दीपन। यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।